हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक की एक्सरसाइज 9.6 हमने कंप्लीट कर लिए और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का लास्ट टॉपिक जियोमेट्रिक मीन बच रहा है, जिसको आज स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो कि एक्सरसाइज 9.7 में है आपके। तो जियोमेट्रिक मीन होता क्या है उसको समझते हैं पहले। जियोमेट्रिक मीन का मतलब है अगर कोई भी थ्री क्वांटिटीज जो कि एपी क्रिएट कर रही हैं, जैसे कि ए, जी और बी, ये थ्री क्वांटिटीज है, इनसे एपी क्रिएट हो रही है, मतलब ये तीनों एपी नहीं, सॉरी जीपी, मिस्टेक होगी मेरे से, ये जीपी क्रिएट कर रही है, यानी ये तीनों जीपी की टर्म है। तो उस केस में जो बीच वाला जो टर्म है, बीच वाली जो टर्म है, इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, अब इस जी की वैल्यू आएगी क्या ए और बी की टर्म में, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको रेशो निकालने, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, A2 अपॉन A1, यानी जी अपॉन ए इक्वल A3 अपॉन A2, क्योंकि ये तीनों टर्म जीपी क्रिएट कर रही है ना, तो इनका कॉमन रेशियो सेम होगा, मतलब A2 अपॉन A1 इक्वल A3 अपॉन A2 होगा। तो A3 क्या है, B अपॉन A2 क्या है, Z। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Z इंटू जी, जी स्क्वायर, A इंटू बी, ए बी, लेकिन मेरे को तो ओनली Z फाइंड करना है ना, तो Z क्या आएगा, रूट ए बी। ओके, मतलब क्या हुआ, अगर आपको दो क्वांटिटी ए और बी के बीच में एक जियोमेट्रिक मीन जीएम दे रखा है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का प्रोडक्ट करो और उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लो। ठीक है, ये होता है ए और बी के बीच में अगर आपको एक जियोमेट्रिक मीन दे रखा हो तो उसकी वैल्यू। ओके, अगर बहुत से आपको जियोमेट्रिक मीन दे रखी है, जैसे कि एन टाइम दे रखी है, तो उस केस में कैसे फाइंड करें जियोमेट्रिक मीन्स को, तो उसके लिए यहां पे मैंने एन लेट की है। ठीक है, ए और बी के बीच में एन जियोमेट्रिक मीन्स है, तो ए और बी इनके बीच में कितने जियोमेट्रिक मीन, एन टाइम्स एन है। ठीक है, तो पहला जो जियोमेट्रिक मीन है उसको मैं कैपिटल जी1 ले रहा हूं, दूसरे वाले को कैपिटल जी2, तीसरे वाले को कैपिटल जी3, अप टू एनथ वाले को कैपिटल जीएन। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है इसमें, देखो G1 से और Gn तक n टर्म्स हो गई हैं, जो कि जियोमेट्रिक मीन्स है ना, कितने हैं, n है। n तो ये है, एक ही है n+1 और एक ही है n+2। ओके, तो लास्ट टर्म क्या मिल रही है आपको, b मिल रही है, यानी लास्ट टर्म बोले तो n प्लस सेकेंड टर्म, यानी an+2 आपको क्या मिल गया, n+2, ये क्या है, b है। ठीक है, कैसे फाइंड करें, an+2 का मतलब क्या है, a इंटू आर राइज टू पावर, जितनी जो भी टर्म है, टोटल टर्म है, उसमें से एक कम करो, n+2 -1 करोगे तो n+1 आएगा। ठीक है, और वो किसके इक्वल है, b के इक्वल है। अब यहां से r फाइंड करो, r कैसे फाइंड करोगे, b अपॉन a, ये a अपॉन में जाएगा। ठीक है, और ये एक्सपोनेंट जब भी इक्वल को क्रॉस करके लेके जाओगे तो रेसिप्रोकल होके जाएगा इसका, तो b अपॉन a राइज टू पावर 1 अपॉन n+1। तो इसके लिए जो कॉमन रेशियो आएगा वो क्या आएगा, b अपॉन a राइज टू पावर 1 अपॉन n+1। कब, जब आपको a और b के बीच में, दो क्वांटिटी a और b के बीच में n जियोमेट्रिक मीन आपको दे रखे हैं, उस केस में कॉमन रेशियो ये होता है। ठीक है, अब ये जो G1, G2, G3 होते हैं, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो G1 देखो पहले, फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन। अब फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन जो है वो तो सेकंड टर्म है ना इस पूरी जीपी की, कंप्लीट जीपी में तो सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म कैसे फाइंड करते हैं, a इंटू आर राइज टू पावर 1। ठीक है, तो मैंने लिखा a इंटू आर राइज टू पावर 1, मतलब फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन है तो पावर 1 आई। अगर G2 फाइंड करूं, यानी सेकंड जियोमेट्रिक मीन, तो a इंटू आर राइज टू पावर कितनी आएगी, टोटल यहां तक 3 टर्म होगी, उसमें से एक कम करो, यानी 2 AR स्क्वायर। ठीक है, मतलब फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन फाइंड करने तो AR, सेकंड फाइंड करने तो AR स्क्वायर, जिस नंबर का जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है उतनी ही R की पावर कर दो, इंटू A करते चलो। ठीक है, अगर मेरे को nth फाइंड करना है तो क्या आएगा, AR राइज टू पावर n, और R क्या है, B अपॉन A राइज टू पावर 1 अपॉन n+1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट ऑफ n जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में जो भी n जियोमेट्रिक मीन है उन सभी का प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से वो सीक्वेंस लिखता हूं, A और B इनके बीच में n जियोमेट्रिक मीन है, मतलब G1 है, G2 है, G3 है, अप टू Gn।
ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन सभी का प्रोडक्ट किनका, G1 से लेकर Gn तक का। ये तो कह रहा है ना प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, इन सभी का मल्टीप्लाई करना है। तो G1 हमारे पास क्या आया था, G1 आया था A इंटू R, G2 क्या आया था A इंटू R स्क्वायर, G3 क्या आया था A इंटू R क्यूब, अप टू Gn क्या आया था A इंटू R राइज टू पावर n। अब इनको मल्टीप्लाई करो, G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू Gn। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे A कितने टाइम, फर्स्ट G1 मतलब पहला ज्योमेट्रिक मीन है, तो दूसरा है तो भी, तीसरा है तो भी, एक एक बार आ रहे हैं, है ना। तो A की पावर कितनी होगी अप टू n, यानी A राइज टू पावर n। बात करें R की, तो R की एक्सपोनेंट प्लस होती चली जाएंगी, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है। देखो इसमें ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें A की एक्सपोनेंट सभी में सेम थी, A की पावर 1 1 1, तो 1 को n टाइम ऐड करोगे तो पावर n लिखा मैंने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंट इंक्रीज होती जा रही है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होती है ना सेम बेस पे, यानी 1 + 2 + 3 + अप टू n, ठीक है। और ये क्या है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका सम आपको अच्छे से आता है, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, A राइज टू पावर n इंटू R राइज टू पावर, इनका सम क्या, इनका सम होता है n इंटू n + 1/2। R की वैल्यू हमारे पास है A राइज टू पावर n इंटू, अब देखो R की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, प्रीवियस पेज में देखते हैं, R की वैल्यू थी B/A पावर 1/n + 1। ये वैल्यू यहां पे वहां पे पुट करनी है, करो तो पुट B/A पावर 1/n + 1, और इस कंप्लीट की भी पावर कितनी है n इंटू n + 1/2। ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी तो n + 1 से n + 1 कैंसिल, बचा क्या n/2, ठीक है। A राइज टू पावर n इंटू B/A राइज टू पावर n/2, मतलब ये n/2 B की पावर भी है और A की पावर भी है, तो A की पावर अपॉन में है n/2, ऊपर आएगी तो इस A की पावर n में माइनस हो जाएगी ना n/2, तो कितना बचा A की पावर n/2, और यहां पे क्या बचा B की पावर n/2। A की पावर n/2 B की पावर n/2 का मतलब क्या है, √AB पावर n, समझे ये चीज। ये इसलिए आया, यहां पे पावर क्या है n/2, A की पावर n माइनस n/2 करोगे तो n/2 बचेगा, और यहां पे B की पावर n/2 है, ठीक है। मैंने n कॉमन ले लिया, वो कॉमन ले रखा, और बाकी बचा क्या हाफ हाफ, यानी A की पावर हाफ B की पावर हाफ, मतलब AB की पावर हाफ और AB की पावर हाफ को मैंने क्या लिखा √AB, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट हमने फाइंड किया किसका, G1 से Gn तक का, मतलब जो भी A और B के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन है उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, A और B के बीच में जो एक Gm आया था, ज्योमेट्रिक मीन आया था, उसकी पावर n कर दो। तो A और B के बीच में आपने फर्स्ट में देखा था √AB, ये आया था ना Gm, तो उसकी एक्सपोनेंट n करनी है, ओके। जितनी आपको टर्म दे रखी है A और B के बीच में उतनी एक्सपोनेंट करोगे तो उन सभी का प्रोडक्ट आ जाएगा, किनका, जो A और B के बीच में टर्म्स है उनका, ओके। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन AM एंड Gm, यानी अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन, इनके बीच में हमको रिलेशन बताना है, ओके। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है, अर्थमेटिक मीन वो क्या था, A + B/2, A और B के बीच में यही था ना, और जियोमेट्रिक मीन वो क्या होता है, A और B के बीच में जियोमेट्रिक मीन √AB, अभी आपने देखा था, ठीक है। दोनों को माइनस करो, इधर LHS को माइनस कर रहा हूं मैं पहले, A - G, तो इधर A + B/2 माइनस √AB अपॉन 1, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो क्या आएगा, A + B माइनस √AB, और नीचे एलसीएम 2, ठीक है। इसको, इस A को लिख सकते हैं √A², इस B को लिख सकते हैं √B², और ये क्या है, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, यहां पे ये 2 और लगाओ, और यहां पे क्या है 2 इंटू √A इंटू √B, ठीक है। √AB को क्या लिखा मैंने, √A इंटू √B, और नीचे क्या है, नीचे 2 है,
a माइनस जी इक्वल, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर, और नीचे 2। ठीक है, अब देखो ऊपर जो न्यूमरेटर में आपको टर्म मिल रही है रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और ये क्या है पॉजिटिव 2, ये तो 0 से बड़ा होता ही है, यानी ये कंप्लीट वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ हो गया a माइनस जी ग्रेटर देन 0, तो बोथ साइड प्लस जी कर दो, तो इधर क्या आया a ग्रेटर देन जी। ठीक है, इन जनरल केस सॉरी पार्टिकुलर केस में कब, जब a और b दोनों इक्वल हैं, तब ये वैल्यू क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, है ना, तो यहां पे इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगी ना, तो इक्वल आ जाएगा। तो रिलेशन क्या आया a और z के बीच में a ग्रेटर इक्वल 0। ओके, ये इक्वल कब होगा, जब a और b दोनों क्वांटिटी इक्वल होंगी, उस केस में इक्वल होगा, अन्यथा a हमेशा बड़ा होगा g से, मतलब अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा जियोमेट्रिक मीन से। अब जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.7 के, उनको सोल्व करते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 9.7 का क्वेश्चन फर्स्ट, उसका फर्स्ट पार्ट जो कि आप साइड में देख रहे हो, इंसर्ट 3 जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/3 एंड 432। आपको 2 नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट का फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं, एक तो 1/3 है, इनके बीच में 1/3 और 432, इनके बीच में आपको 3 जियोमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं। पहले वाले को g1, दूसरे वाले को g2, तीसरे वाले को मैं g3 ले लेता हूं। ठीक है, ये तीनों हमको फाइंड करने, g1 g2 g3 क्या होंगे। अब ये टोटल टर्म कितनी होगी 3 4 5, a फिफ्थ आपको दे रखी है, a फिफ्थ क्या है 4 3 2, a फिफ्थ होती क्या है a इंटू r राइज टू पावर 4, यही होती ना, a की वैल्यू क्या है 1/3, तो r राइज टू पावर 4 क्या आएगा 1/3, जैसे ही इधर आएगा तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1296 आएगा ना, 3 से 3 2 जा 6, 3 से कर रहे हैं, हाँ 3 3 9, 3 4 से 12। ठीक है, अब यहां पे पावर 4 है, तो ये जो भी है ना, ठीक है, इसकी एक्सपोनेंट कितनी बन जाएगी, जैसे ये 4 को हटाएंगे तो 1/4 हो जाएगी, r राइज टू पावर 1296 राइज टू पावर 1/4। ठीक है, अब ये 1296 इसके प्राइम फैक्टर कर लो आप, है ना, तो r फिर देखेंगे क्या आएगा 1296, 2 से हो रहा है, 2 6 जा 48, 2 3 जा 24, 2 16 जा 2, 281, 1 2 3 4, 2 राइज टू पावर 4, और ये क्या है 3 राइज टू पावर 4 है, और उसके एक्सपोनेंट 1/4। ठीक है, ये बन गया 6 राइज टू पावर 4, और कंप्लीट के एक्सपोनेंट 1/4, तो आंसर क्या आया 6 आया। क्यों, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो कैंसिल हो जाएगी, r क्या आया 6। ठीक है, अब r की वैल्यू 6 आ रही है आपके पास। ओके, अच्छा, तो g1 क्या आएगा, g1 फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन a इंटू r, a क्या है 1/3 इंटू r क्या है 6, कट करो कितना आया 2, g2 फाइंड करो, इसको r से मल्टीप्लाई करो, ar इंटू r, ar क्या है 2 इंटू r क्या है 6 12, g3 ये जो g2 आया 12, इसको r से मल्टीप्लाई करो, g2 इंटू r, g2 12 इंटू r 6 72। ओके, ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में आपको 2 नंबर दे रखे 9 और 5 7 6, और इनके बीच में कितने चाहिए 5 GM चाहिए, यानी g1 g2 g3 g4 और g5, और लास्ट क्या 576। ठीक है, तो ए आप देख रहे होंगे यहां से 9 है, और ये क्या लास्ट टर्म 5 6 7, a7 आपको दे दी है 576, a7 होती क्या है a r राइज टू पावर 6, 576, r राइज टू पावर 6 इक्वल 576
अपॉन ये a अपॉन में आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है 9, तो 9 अपॉन में ले आओ, ठीक है। तो डिवाइड करो, कितना आएगा 9 6 जा 54 और 9 4 जा, ठीक है। r राइज टू पावर 6 और ये क्या है 2 राइज टू पावर 6 है, तो r की वैल्यू क्या आई 2 आई, ठीक है। अब आप निकाल सकते हो g1, g1 क्या आएगा फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन AR यानी 9 इंटू 2 18, g2 निकालो, जो g1 आया उसको r से मल्टीप्लाई करते चलो, g1 18 इंटू 2 36, g3 क्या आएगा जो g2 आया 36 उसको r से मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते चलो 72, g4 क्या आएगा जो g3 आया उसको 2 से मल्टीप्लाई 144, g5 क्या आएगा 144 को 2 से करो 288, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड जो पार्ट है उसको देखते हैं। जो थर्ड पार्ट है इसमें आपको बोल रखा है 1/3 और 9 इनके बीच में आपको 5 GM फाइंड करने हैं। 1/3 और 9 इनके बीच में कितने 5, यानी g1 g2 g3 g4 और g5, लास्ट क्या है 9 है, ठीक है। ये आपको फाइंड करने हैं, तो उसके लिए पहले आपको r फाइंड करना होगा। r कैसे फाइंड करें, यहाँ पे देखो टोटल टर्म कितनी है 7 है ना, तो a7 आपको कितना दे दिया 9 दे दिया। a7 क्या होता है a r राइज टू पावर 6, वो कितना 9, r राइज टू पावर 6 इक्वल 9 अपॉन ये देखो a क्या है 1/3 है ना, तो ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब। तो अब यहां से r फाइंड कर लेंगे, जो 3 क्यूब आया उसके एक्सपोनेंट कितनी हो जाएगी, जैसे r फाइंड करोगे तो ये 6 हटाओगे यानी ये रेसिप्रोकल में जाएगी पावर 1/6, 1 जा 2 जा √3, ठीक है। r की वैल्यू कितनी √3 आ गई है। अब आप g1 g2 वगैरह फाइंड कर सकते हो, तो g1 क्या आएगा AR 1/3 इंटू r √3, नीचे क्या है √3 इंटू √3 लिख सकते हैं इसको, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा 1/√3 आया। g2 क्या जो g1 आया इसको r से मल्टीप्लाई करते चलो 1, g3 जो g2 आया इसको r से मल्टीप्लाई कर दो √3, g4 क्या जो g3 आया इसको r से मल्टीप्लाई कर दो, g5 जो g4 आया इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पहला काम हो गया। अब सेकंड पार्ट में इसने बोल रखा है वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट, यानी ये जो g1 है g2 है इन सभी का प्रोडक्ट g5 तक का जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए 5th पावर यानी एक्सपोनेंट 5 किसकी बिटवीन gm बिटवीन 1/3 एंड 9, इन दोनों के बीच में जो gm आएगा उसके एक्सपोनेंट की, है ना। तो LHS में क्या है इन सभी का प्रोडक्ट, तो मैं LHS लेके चलता हूं पहले, ठीक है। LHS g1 g2 g3 g4 g5 इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। अब वो थे क्या क्या g1 g2 g3 g4 और g5 एक बार देख लेते हैं। 1/√3 1 √3 3 3 √3 इनको मल्टीप्लाई करना है, करते हैं। तो पहला क्या था 1/√3, दूसरा क्या था, दूसरा था 1, तीसरा √3, चौथा 3, पांचवा 3 √3। अब √3 से √3 कैंसिल आया क्या 3 3 √3, 3 3 जा 9, ठीक है, और √3 9 √3 आया, ठीक है। RHS ये तो था LHS। RHS क्या, RHS कह रहा है कि जो A और B के बीच में जो मीन आएगा ना उसकी पावर 5, तो A और B के बीच में मीन कैसे फाइंड करें। A और B क्या थे हमारे पास, A और B थे हमारे पास 1/3 और 9, ये देखो ये A और ये B 1/3 और 9, इनके बीच में जो अर्थमेटिक नहीं जियोमेट्रिक मीन होगा उसकी 5th पावर होगी, तो 1/3 और 9 इनका प्रोडक्ट और इसका स्क्वायर रूट, ये तो होता है ना, ठीक है। इसके एक्सपोनेंट 5 करो, ठीक है, ये दोनों इक्वल आ जानी चाहिए, तो ये कैंसिल 3 टाइम, तो ये आ गया √3 पावर 5, तो इसको लिख सकते हैं 3 राइज टू पावर 1/2 अंदर वाले को पावर 5, तो ये बन गया 3 राइज टू पावर 5/2, 5/2 मतलब 2.5,
तो एक्सपोनेंट 2 तो कंप्लीट, 0.5 मतलब हाफ पावर, हाफ पावर मतलब रूट, 3 स्क्वायर 9 और रूट 3, LHS RHS सेम, हेंस प्रूव।